नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साहित्यकारों से संबंधित सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं राजेश जोशी पे। इससे पहले वाले सीरीज में हमने लगभग 8 से 10 वीडियोस को ख़त्म कर लिया है। हिंदी साहित्यकारों से संबंधित अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ। आप लोग जाके वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों राजेश जोशी की, तो इनका जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में होता है। अगर पुरस्कारों की मैं इनकी बात करूं तो दोस्तों 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहेगा। दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और पहल सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जाता है। अब 2 सम्मान इनको दिए गए हैं, कौन कौन से? एक तो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो सन 2002 में दिया जाता है, दूसरा इनको पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर याद रखेंगे। और खासकर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच के लिए दिया गया है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा, इनकी रचनाएं तो देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कविता संग्रह की अगर मैं बात करूँ तो एक दिन बोलेंगे पेड़, जो कि इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, बहुत बार मोस्टली टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से देखने को मिलता है। 2 पंक्तियों के बीच, अब 2 पंक्तियों के बीच तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाती है, क्योंकि जो इनका ये कविता संग्रह है, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो कविता संग्रह है वो इनके सारे ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। ये लगभग जो चारों आपके कविता संग्रह हैं, 4 के 4 आपके इंपॉर्टेंट है। अगर कविताओं की बात करें तो मारे जाएंगे वली दखनी, पाँव की नस, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है। शासक होने की इच्छा, पृथ्वी का चक्कर, निराशा, भूलने की भाषा, एक कवि कहता है, दाग माँ कहती है, पेड़ क्या करता है, वृक्षों का प्रार्थना गीत और प्रौद्योगिकी माया, हर जगह आकाश, चाँद की आदत और सहयात्रियों के साथ, और कलकत्ता 300 साल, और पक्की दोस्तियों का आईना, अनुपस्थित उपस्थित, चिड़िया और सागर गाथा, समर गाथा। तो जो ये समर गाथा है, ये इससे पहले दोस्तों पूछी गई है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों इनकी बाल कविताओं की, तो पानी बरसा और गेंद निराली मिट्ठू की, तो पानी बरसा और गेंद निराली मिट्ठू की दोनों ही ये आपकी बाल कविताएं हैं, तो इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह की मैं बात करूं तो कपिल का पेड़ है और सोमवार और अन्य कहानियां। अच्छा, सोमवार और जो अन्य कहानियां हैं, ये भी हमारी राजेश जोशी जी की ही देखने को मिलती है। और जो कपिल का पेड़ है, ये कहानी संग्रह भी राजेश जोशी जी का देखने को मिलता है। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों इनके नाटक की, तो नाटकों में इनका जादू जंगल है, अच्छे आदमी हैं, टंकारा का गाना और तुक्के का तुक्का, कहन कबीर नामक जो नाटक है, ये भी राजेश जोशी जी के ही देखने को मिलते हैं। अगर अनुवाद की मैं बात करूँ तो दोस्तों माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से, भर्तृहरि की कविता का अनुवाद कल्पतरु यहवी नाम से इनके द्वारा की जाती है। अच्छा, अनुवाद अगर देखें तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारा माइकोवस्की की जो कविता का अनुवाद है, इन्होंने पतलून पहना बादल के नाम से की है, और जो भर्तृहरि की कविता है उसका अनुवाद इन्होंने कल्पतरु यहवी के नाम से किया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो अनुवाद हैं, ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में ये पूछे जाएँ। अगर बात करें मुख्य तथ्य की, तो दोस्तों इनकी रचनाओं का अनुवाद उर्दू, रूसी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा में हुआ है। अच्छा, जो रचनाएं हैं, क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि किस साहित्यकार की रचनाएं उर्दू, रूसी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में लिखी गई हैं। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है कि जो रचनाएं हैं वो उर्दू है, रूसी है, अंग्रेजी है या जर्मन भाषा में है, ये सभी ही राजेश जोशी जी की ही देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद अगर बात करें तो कि अगर समर गाथा कविता इनकी सबसे लंबी रचना है। समर गाथा इससे पहले एक बार पूछा भी जा चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोग याद रखेंगे, जो समर गाथा कविता है, ये इनकी सबसे लंबी कविता के रूप में भी जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को विशेष तौर पर देखनी है। आज एमसीक्यूज़ नहीं बना पाया हूं मैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग एमसीक्यूज़ वाला फॉर्मेट लाएंगे। खासकर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले लगभग 2 दिन पहले मैं एमसीक्यूज़ वाली एक वीडियो ले आऊँगा, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आऊँगा, जिसमें प्रत्येक कवि से उनके प्रमुख रचनाएं, उपन्यास, उनको रिलेटेड पुरस्कारों से संबंधित एक अच्छा वीडियो मैराथन क्लास लेकर आने का प्रयास करूंगा, जो लगभग 1 घंटे के आसपास का भी रहेगा। तो हम लोग उसमें पूरे जितने भी साहित्यकार हैं सबको ही कवर कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इनको ये जरूर याद रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ पर होता है। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश 1946 में, यानी कि 18 जुलाई को होता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 2 पंक्तियों के लिए
इनको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद जो आप लोगों को याद रखने लायक चीज़ें हैं, तो एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछा गया है तो अत्यधिक आगे भी पूछे जाने के इसमें चांसेस रहेंगे। और मिट्टी का चेहरा है, नेपथ्य की हंसी है, और आपके दो पंक्तियों के बीच जो नामक इनकी कविता संग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछे भी गए हैं तो ये आगे भी पूछे जाने की लगभग आशंका बनी रहती है। उसके बाद आप लोगों को समर गाथा याद रखना है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसको मैं कहूँगा। और पाँव की नस, जो इससे पहले एक बार मुझे कहीं उत्तर प्रदेश PCS का जो पेपर था या फिर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल का जो पेपर था वहाँ कहीं देखने को मिला था, यानी कि लगभग 2014-15 की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पाँव की नस इससे पहले पूछी जा चुकी है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में ये पूछी गई है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इनको भी जरूर याद रखिएगा। साथ ही पानी बरसा और गेंद निराली मिट्ठू की, ये आप लोग याद रखेंगे। कपिल का पेड़ आप लोग याद रखेंगे। सोमवार और अन्य कथाएं लगभग दो ही हैं, तो इनको आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। बाकी जादू जंगल है, अच्छे आदमी है, टंकारा का गाना आप लोग याद रखेंगे। और कविता के जो अनुवाद हैं इनके दो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका माइकोवस्की की कविता का अनुवाद इन्होंने पतलून पहना बादल के रूप में किया, और भर्तृहरि की जो कविता का अनुवाद है वो कल्पतरु, यह भी नाम से इनके द्वारा जो किया गया है, तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर बात करेंगे तो दोस्तों समर गाथा आप लोगों को याद रखना है, सबसे लंबी कविता संग्रह के रूप में जानी जाती है। और इन्होंने उर्दू, रूसी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा में भी जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया है, तो ये सभी ही आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज हमारा जो सेशन है वो राजेश जोशी जी के साथ यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट और एक साहित्यकार के साथ। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।